ओम शांति। आज की मुरली हम सभी सुनेंगे। इससे पहले एक संकल्प में स्थित होकर बैठेंगे। मैं ईश्वरी संतान, परमात्मा का मीठा बच्चा, विश्व सेवाधारी हूँ। अपना सारा अहंकार त्याग करके सारे विश्व को पतित से पावन बनाने की सेवा में मैं भगवान का मददगार हूँ। ये संकल्प में स्थित करें मन को। निरहंकारिता की भावना मन में भरपूर करें। इसी स्थिति में सेवाधारी स्वरूप में मुरली सुनेंगे। 2/1/2021 की वाणी है। अभी तपस्या मास चल रहा है, इसलिए हम सभी को विशेष योग तपस्या भट्टी करनी है। रोज 1 घंटे का लक्ष्य लेकर के शिव प्यारे पिता को याद करना है। आज बाबा हमें समझा रहे हैं कि श्रीमत का रिगार्ड जिन बच्चों को होता है उनकी निशानी क्या है। बाबा कहते हैं कि वे कभी भी मुरली मिस नहीं करेंगे। तो बाबा बताते अगर बाप की मानते हैं और कहते हैं हम श्रीमत पे चलते हैं और मुरली मिस करते हैं, तो बाबा कहते हैं उनको रिगार्ड नहीं है। तो श्रीमत का रिगार्ड तब है जब रोज भगवान हमें क्या कह रहा है उसको हम रोज कायदे अनुसार दिल लगा करके सुनते हैं, समझते हैं, तब हम उस आए हुए बाप का सम्मान करते हैं। नहीं तो बाबा ने कहा एक दिन की भी अपसेंट होती है तो भगवान का ये डिसरिगार्ड है। फिर बाबा समझा रहे हैं कि तुम बच्चे संगम युग पर तुम्हें ज्ञान मिला है तो तुमसे कोई भी पूछे राजी खुशी हो। बाबा कहते सतयुग में तो कोई बीमारी कोई तकलीफ नहीं होगी, तो वहाँ पर तो कोई पूछेगा ही नहीं ठीक हो या राजी खुशी हो। लेकिन यहाँ संगम पर भी पूछते हैं तो बाबा कहते तुम बीमारी में हो या कुछ भी हो तो भी कहो परवाह थी पार ब्रह्म में पार ब्रह्म में रहने वाले पिता की, वह मिल गया तो और क्या चाहिए। बाबा कहते बड़े नशे से ये शब्द तुम बच्चों को बोलने हैं। फिर बाबा समझा रहे हैं कि बच्चे यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा टीचर नहीं रखते। बाप एक जैसा सबको पढ़ाते, एक जैसा चांस देते, एक ही मंत्र देते हैं मन मना भाव। फिर भी बच्चे नंबरवार बन जाते हैं क्योंकि कोई पढ़ाई को अच्छा पढ़ता, कोई कम पढ़ता है। फिर बाबा समझा रहे हैं कि बच्चे यहाँ तुम जानते हो कि हम आत्मा हैं और परम पिता परमात्मा बाप हमें पढ़ाते हैं और क्या कहते हैं हम बच्चों को कि मुझे याद करो तो स्वर्ग का वर्षा मिल जाएगा। तो बाबा कहते हैं इन थोड़े से शब्दों में पढ़ाई भी आ गई, पढ़ाने वाला भी आ गया, बाप भी आ गया और सदगति दाता भी आ गया। तो बाबा कहते पद भी आ गया, पढ़ाई भी, पढ़ाने वाला भी, बाप भी, टीचर भी और फिर सदगति दाता सतगुरु भी आ गया। बाबा कहते एक लाइन में ही बच्चे कितना सार छिपा हुआ है। मीठे बच्चे बाप की श्रीमत का रिगार्ड रखना माना मुरली कभी भी मिस नहीं करना, हर आज्ञा का पालन करना। प्रश्न है अगर तुम बच्चों से कोई पूछे राजी खुशी हो वह तो तुम्हें कौन सा जवाब फलक से देना चाहिए। उत्तरे बोलो परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वह मिल गया और क्या चाहिए। पाना था सो पा लिया। तुम ईश्वरी बच्चों को किसी बात की परवाह नहीं है। तुम्हें बाप ने अपना बनाया, तुम्हारे पर ताज रखा, फिर परवाह किस बात की। ओम शांति। बाप समझाते बच्चों की बुद्धि में जरूर होगा कि बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। इसी याद में जरूर होंगे। यह याद कभी कोई सिखला भी नहीं सकते, बाप ही कल्प कल्प आकर सिखलाते हैं। वही ज्ञान सागर पतित पावन भी है, वह बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। अब यह समझा जाता जबकि ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बच्चे भल समझते होंगे परंतु बाप को ही भूल जाते
तो टीचर गुरु फिर कैसे याद आएगा। माया बहुत ही प्रबल है, जो 3 रूप में महिमा होते हुए भी तीनों को भुला देती है। इतनी सर्वशक्तिमान है। बच्चे भी लिखते, बाबा हम भूल जाते हैं। माया ऐसी प्रबल है, ड्रामा अनुसार है बहुत सहज। बच्चे समझते ऐसा कभी कोई हो नहीं सकता। वही बाप टीचर सतगुरु है। सच सच इसमें गपोड़े आदि की कोई बात नहीं है। अंदर में समझना चाहिए ना, परंतु माया भुला देती है। कहते हैं हम हार खा लेते तो कदम कदम में पदम कैसे होंगे। देवताओं को ही पदम की निशानी देते हैं, सबको तो नहीं दे सकते। ईश्वर की यह पढ़ाई है, मनुष्य की नहीं। मनुष्य की यह पढ़ाई कभी हो नहीं सकती। बल देवताओं की महिमा की जाती है, परंतु फिर भी ऊंचते ऊंच एक बाप है। बाकी उनकी बड़ाई क्या है, आज गदाई कल राजाई। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो ऐसा लक्ष्मी नारायण बनने का। जानते हो इस पुरुषार्थ में बहुत फेल होते हैं। पढ़ते फिर भी इतने हैं जितने कल्प पहले पास हुए थे। वास्तव में ज्ञान है भी बहुत सहज, परंतु माया भुला देती है। बाप कहते अपना चार्ट लिखो, परंतु लिख नहीं पाते हैं। कहाँ तक बैठ लिखे, अगर लिखते भी हैं तो जांच करते हैं 2 घंटा याद में रहे। फिर वह भी उन्हों को मालूम पड़ता है जो बाप की श्रीमत को अमल में लाते। बाप तो समझेंगे इन विचारों को लज्जा आती होगी, नहीं तो श्रीमत अमल में लानी चाहिए, परंतु 2% मुश्किल चार्ट लिखते हैं। बच्चों को श्रीमत का इतना रिगार्ड नहीं है। मुरली मिलते हुए भी पढ़ते नहीं है, दिल में लगता जरूर होगा। बाबा कहते तो सच है, हम मुरली ही नहीं पढ़ते तो बाकी औरों को समझाएंगे क्या। याद की यात्रा, ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। यह तो बच्चे समझते बरोबर हम आत्मा हैं। बाप कहते यहाँ तुम आते हो रिवाइज करने के लिए। बाप भी यही समझाते, क्योंकि तुम खुद कहते हो हम भूल जाते, इसलिए यहाँ आते रिवाइज करने। भल कोई यहाँ रहते हैं तो भी रिवाइज नहीं होता। तकदीर में नहीं है तो तदबीर तो बाप कराते ही है। तदबीर कराने वाला एक बाप ही है, इसमें कोई की पास खातिरी भी नहीं हो सकती। ना स्पेशल पढ़ाई, उस पढ़ाई में स्पेशल पढ़ने के लिए टीचर को बुलाते। यह तो तकदीर बनाने के लिए सबको पढ़ाते हैं। एक एक को अलग कहाँ तक पढ़ाएंगे, कितने ढेर बच्चे हैं। उस पढ़ाई में कोई बड़े आदमी के बच्चे होते तो उन्हों को स्पेशल पढ़ाते हैं। टीचर जानते कि यह डल है, इसलिए उनको स्कॉलरशिप लायक बनाते हैं। यह बाप ऐसे नहीं करते हैं। यह तो एक रस सबको पढ़ाते हैं। वह हुआ टीचर का एक्स्ट्रा पुरुषार्थ कराना। यह तो एक्स्ट्रा पुरुषार्थ किसको अलग से कराते नहीं है। एक्स्ट्रा पुरुषार्थ माना ही मास्टर कुछ कृपा करते हैं। ऐसे तो भल पैसे लेते, खास टाइम देकर पढ़ाते, जिससे वह जाजती पढ़कर होशियार होते। यहाँ तो जाजती कुछ पढ़ने की बात ही नहीं है। अब तुम बच्चों को ज्ञान है, जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे। जैसे और त्योहार मनाते, वैसे यात्रा भी त्योहार समझते हैं। दर्शन करने जाते, बाप कहते दर्शन से क्या होगा। तुम अभी याद की यात्रा को एक त्योहार समझते हो। तुम याद की यात्रा में रहते हो। अक्षर ही एक है, मन मना भव। मनुष्य यात्रा पर जाते तो वह उस समय पावन रहते। आजकल तो वहाँ भी गंद लगा पड़ा है।
बाप कहते वास्को डिगामा ने सारे सृष्टि का चक्र लगाया, यह भी चक्र लगाते। गीत भी है ना, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे, भगवान से मिले ही नहीं, 5 विकारों के फेरे में आकर फंसते। वह सब यात्राएं हैं झूठी। अभी तुम बच्चे जानते हो यह है पुरुषोत्तम संगम युग। भगवान आखिरिन मिलेगा, लेकिन कैसे, यह तो कोई जानते नहीं। यह तो मीठे मीठे बच्चे जानते कि हम श्रीमत पर इस भारत को फिर से स्वर्ग बना रहे हैं। भारत का ही तुम नाम लेंगे, उस समय और कोई धर्म होता नहीं है, विश्व सारी पवित्र बन जाती है। हम सो का अर्थ बाप कितना सहज समझाते। ओम अर्थात मैं आत्मा, फिर हम आत्मा, ऐसे चक्र लगाती हैं। वह तो कह देते हम आत्मा सो परमात्मा और परमात्मा सो हम आत्मा, एक भी नहीं जिसको हम सो का अर्थ मालूम हो। तो बाप कहते यह जो मंत्र है यह हरदम याद रखना चाहिए। चक्र बुद्धि में नहीं होगा तो चक्रवर्ती राजा कैसे बनेंगे। अभी हम ब्राह्मण आत्मा हैं, हम सो देवता बनेंगे। वह तो 84 का अर्थ भी नहीं समझते। बीज रूप बाप को ज्ञान का सागर कहा जाता। बाप तुम्हें आप समान गॉड नहीं बनाते, आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। समय भी आता, वर्ण भी आते, वंशावली भी आती है। हम कैसे 84 का चक्र लगाते, इसमें सब आ जाता है। अब तुम बच्चों को बुद्धि में सारा ज्ञान होना चाहिए। नॉलेज से ही ऊंच पद मिलता है। नॉलेज होगी तो औरों को भी देंगे। यहाँ तुमसे कोई पेपर आदि नहीं भराए जाते। उन स्कूलों में जब इम्तहान होते तो पेपर्स विलायत से आते हैं। जो विलायत में पढ़ते होंगे उन्हों की तो वहाँ ही रिजल्ट निकालते होंगे। उसमें भी कोई बड़ा एजुकेशन अथॉरिटी होगा जो जांच करते होंगे पेपर्स की। तुम्हारे पेपर्स की जांच कौन करेंगे, तुम खुद ही करेंगे। खुद को जो चाहो सो बनाओ पुरुषार्थ से, जो चाहे सो पद बाप से ले लो। प्रदर्शनी आदि में बच्चे पूछते हैं ना क्या बनेंगे, देवता बनेंगे, बैरिस्टर बनेंगे, क्या बनेंगे। जितना बाप को याद करेंगे, सर्विस करेंगे, उतना फल मिलेगा। जो अच्छी रीति बाप को याद करते हैं वह समझते हैं हमको सर्विस भी करनी है, प्रजा बनानी है ना। यह राजधानी स्थापन हो रही है तो उसमें सब चाहिए। वहाँ वजीर होते नहीं है, वजीर की दरकार उनको रहती जिनको अक्ल कम होता है। तुमको वहाँ राय की दरकार नहीं रहती। बाबा के पास राय देने आते हैं, स्थूल बातों की राय लेते। पैसे का क्या करें, धंधा कैसे करें। बाबा कहते यह दुनियावी बातें बाप के पास नहीं ले आओ। हाँ कहाँ दिल से कष्ट बन न जाए तो कुछ न कुछ आथत देकर बता देते हैं। बाबा कहते यह मेरा कोई धंधा नहीं है, मेरा तो ईश्वरी धंधा तुमको रास्ता बताने का है। सतयुग में कहेंगे श्रीमत, बाकी सब है आसुरी मत। तुमको मिली है श्रीमत, तुम विश्व का मालिक कैसे बनो। कलयुग में है आसुरी मत, वह है सुख धाम, यहाँ है दुख धाम। वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे कि राजी खुशी हो, तबीयत ठीक है। यह अक्षर वहाँ होते नहीं, यह यहाँ पूछा जाता है। कोई तकलीफ तो नहीं है, राजी खुशी हो। इसमें बहुत बातें आ जाती, वहाँ दुख है ही नहीं जो पूछा जाए।
वास्तव में तुमसे कोई पूछ नहीं सकता, भल माया गिराने वाली है तो भी बाप मिला है ना। तुम कहेंगे क्या तुम खुश खैरापत पूछते हो, हम ईश्वर के बच्चे हैं, हमसे क्या खुश खैरापत पूछते हो। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वह मिल गया तो फिर किसकी परवाह। सदैव बोलो हम खुशी राजी हैं, तुम स्वर्ग से भी ज्यादा खुशी राजी हो। बाबा हमारे ऊपर ताज रख रहे हैं, हम ताजधारी बन रहे हैं। तुम जानते हो हमको विश्व का ताज कैसे मिलता। बाप ताज नहीं रखते, यह भी तुम जानते। सतयुग में बाप अपना ताज अपने बच्चों पर रखते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते क्राउन प्रिंस। यहाँ जब तक बाप का ताज बच्चे को मिले तब तक बच्चे को उत्कंठा होगी, कहाँ बाप मरे तो ताज हमारे सिर पर आवे। आश होगी प्रिंस से महाराजा बनूं, वहाँ तो ऐसी बातें होती नहीं है। अपने समय पर कायदे अनुसार बाप बच्चों को ताज देकर फिर किनारा कर लेते, वहाँ वानप्रस्थ की चर्चा होती नहीं है। बच्चों को महल आदि बना कर दे देते, आशाएं सब पूरी हो जाती। तुम समझ सकते हो सतयुग में सुख ही सुख है। प्रैक्टिकल में सब सुख तब पाएंगे जब वहां जाएंगे, वह तो तुम ही जानो स्वर्ग में क्या होगा। एक शरीर छोड़ फिर कहाँ जाएंगे। अभी तुम्हें प्रैक्टिकल बाप पढ़ा रहे हैं, तुम जानते हो हम सच सच स्वर्ग में जाएंगे। वह तो कह देते हम स्वर्ग में जाते हैं, पता भी नहीं है स्वर्ग किसको कहा जाता। जन्म जन्मांतर यह अज्ञान की बातें सुनते आए, अभी बाप तुमको सत्य बातें सुनाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, सदा राजी खुशी रहने के लिए बाप की याद में रहना है। पढ़ाई से अपने ऊपर राजाई का ताज रखना है। दूसरी पॉइंट है श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है, सदा श्रीमत का रिगार्ड रखना है। वरदान है कनेक्शन और रिलेशन द्वारा मनसा शक्ति के प्रत्यक्ष प्रमाण देखने वाले सूक्ष्म सेवाधारी भव। जैसे वाणी की शक्ति व कर्म की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई देता है, वैसे सबसे पावरफुल साइलेंस शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण देखने के लिए बाप दादा के साथ निरंतर क्लियर कनेक्शन और रिलेशन हो, इसे ही योग बल कहा जाता। ऐसी योग बल वाली आत्माएं स्थूल में दूर रहने वाली आत्मा को सम्मुख का अनुभव करा सकती हैं। आत्माओं का आह्वान कर उन्हें परिवर्तन कर सकती हैं। यही सूक्ष्म सेवा है। इसके लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। स्लोगन है अपने सर्व खजानों को सफल करने वाले ही महादानी आत्मा हैं। ओम शांति।